किसान इत्तेहाद पार्टी की जानिब से कोयटा प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन लांगू का कहना था कि बलूचिस्तान में सैलाब की वजह से जो तबाहकारियाँ हुई थी, लोग आज भी उसकी वजह से परेशान हैं, लेकिन सूबाई हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत की तरफ से कोई बहाली और सपोर्ट नहीं की गई। किसान के लिए जो पैकेज था उसे ख़त्म कर दिया गया। बिजली और पानी की अदम फरहमी के बायस किसानों की फसलें और बागात तबाह हो रहे हैं। डैमों की तामीरात, बीज और खाद से लेकर अद्वियात तक करप्शन की जा रही है, जिस पर किसान इत्तेहाद ने नैब में दस्तावेजात दिए हैं और इस पर इंक्वायरी फ़िलहाल जारी है। 3000, 3300, 3500 में मिल रही है। डीएपी 11,500 है, वो 14,000 में हो गई है, वो भी शॉर्टेज है। ना मुझे खाद मिल रही है, ना पानी मिल रहा है, ना मेरी बिजली मिल रही है, तो पाकिस्तान तरक्की किस तरह करेगा? पाकिस्तान में इंडस्ट्री वैसे बंद हो गई है, सिर्फ आपके पास ज़राअत बचा है। अगर इस ज़राअत को आपने और खासकर खुशहाली डैम ना बनाया तो ये मुल्क तबाही की तरफ जाएगा। और सबसे पहले 16 तारीख को हम सिंध में नवाब शाह में आसिफ जरदारी के घर के सामने जाके अपील करेंगे कि वो कहते हैं कि रस्म और रिवाज के हिसाब से भी सिंध से, बलूचिस्तान से, केपी के से, पंजाब से हजारों लोग नवाब शाह जाएंगे और उसको कहेंगे कि जो खुशहाली डैम, कालाबाग डैम है, खुदा के वास्ते सिंध पानी अगर काला डैम बना होता तो जो हमारा स्टोरेज हो जाता, पानी रुक जाता, जो तबाही सिंध में आई है उस तबाही से हम बच जाते हैं। और अगर ये कालाबाग डैम ना बना तो मुल्क तबाही की तरफ जाएगा। आपको इनका मज़ीद कहना था कि मुल्क को बचाना है तो डैमों की तामीरात ज़रूरी है। अगर डैम नहीं बनते तो चारों सूबों, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान तबाह हो जाएगा। उन्होंने मुतालबा किया है कि बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म ना की गई और किसान पैकेजेस को बहाल ना किया गया तो पूरे पाकिस्तान समेत बलूचिस्तान की मुख्तलिफ शाहराहों पर एहतजाजी धरने दिए जाएंगे और जब तक मसाइल हल नहीं किए जाते तब तक धरने जारी रहेंगे। वश न्यूज़, कोयटा।